तो भाई मैथमेटिक्स 2 आ गया है पास में। अब कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, मान लो एकदम तुम्हारा ज़ीरो है। एक सिचुएशन इमेजिन करो, मैं बता रहा हूँ कि शाम को 7-8 बजे तुम बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर चिल करके घर में कुछ खा रहे हो, पी रहे हो, शाम के 6-7 बज रहे हैं और अचानक से नोटिफिकेशन आता है कॉलेज ग्रुप में कि रिज़ल्ट आ गया है सेकेंड सेमेस्टर का। चेक करो मैथमेटिक्स 2 में बैक है। रियलिटी एक्सेप्ट करो, हो सकता है, क्योंकि मैथमेटिक्स 2 कोई हलवा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, बहुत लोगों के बैक लगते हैं। एक बार लग गया फिर बहुत बुरा फंसा देगा। अगर इस बैक से बचना है, मैथमेटिक्स 2 के बैक से बचना है, तो प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉलेजेस में नहीं होता है। ऑब्वियसली कॉलेज में कितना भी तुम पढ़ोगे ना, मैथमेटिक्स 2 पढ़ ही नहीं पाओगे। बाहर के कोर्सेज से भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि ऑफलाइन कोर्सेज होती हैं, प्री मेड वीडियोज़ होती है, तुमको क्वेश्चन होंगे तो तुम पूछ नहीं पाओगे। अभी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ, लेकिन एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन। कितने टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स 2 में? 8 क्वेश्चंस, 16 टॉपिक्स, 16 क्वेश्चंस बोल सकते हैं। आरजीपी में स्पेशली बात करें तो 16 क्वेश्चंस अगर मैं तुमको अभी बता दूं तो तुम पढ़ लोगे। मतलब लिटरली मैं अगर तुमको अभी बोल रहा हूँ कि भाई 16 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्ज़ाम में, मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, एक तरह समझो कि तुमको क्वेश्चन जो आने वाले हैं तुमको अभी मिल रहे हैं पूरे, तुम अभी से पढ़ लोगे? नहीं पढ़ोगे ना। मिलेगा, क्या करोगे? उसका स्क्रीनशॉट लोगे, फटाक से स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। भैया को तो बोल देंगे कमेंट सेक्शन में, बना दो भैया, हम स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, उसको पढ़ेंगे एग्ज़ाम टाइम पे। तो जब एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ना है तो एग्ज़ाम टाइम पे मैं पढ़ाऊँगा ना, मैं क्यों अपना मेहनत वेस्ट करूँ। बट अगर बैक से बचना है, अगर सारी चीज़ें ईडी एंड BEEE BME फिज़िक्स केमिस्ट्री सब छोड़ दो, सब धीरे धीरे निकल जाता है। अगर मैथमेटिक्स 2 के बैक से बचना है तो 16 क्वेश्चंस आएंगे ना। मैं ऑलमोस्ट 17-18-20 से कम टॉपिक्स बता रहा हूँ, 20 से कम। 100% कन्फर्म, आज डेट लिख लो 17 जुलाई 2025, कन्फर्म 100% कि वो क्वेश्चंस आएंगे। और ये वीडियो लाइक 10-15 मिनट जितनी मिनट की वीडियो होगी, ये वीडियो जिस स्टूडेंट ने पूरा देखा होगा और जितनी मैंने बातें बताई होंगी, 15 से 20 क्वेश्चंस अगर वो कर लेगा तो उसका बैक नहीं लगेगा। उसके 70 आउट ऑफ 70, 70 आउट ऑफ 65 आएंगे, उसकी गारंटी पर्सनली मेरी है। आज 17 जुलाई 2025, आज से 2 महीने बाद जाके चेक कर लेना, क्वेश्चन पेपर से मिला लेना, जितने टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, जितने क्वेश्चंस बता रहा हूँ, एग्जैक्टली वही आएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़ कि जो यूनिट हैं, हर एक यूनिट में 8-9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, हर एक यूनिट में इवन ज़्यादा होते हैं। जितने लेस इम्पॉर्टेंट है ना, लाइक ऐसा है कि थोड़ा सा कम आ रहे हैं, मैं उनको हटा दे रहा हूँ। ऐसे टॉपिक्स मैंने रखे हैं जो एकदम 100% कन्फर्म है कि वो आएंगे ही आएंगे, उनके अलावा मतलब वो ना आए तो मैथमेटिक्स 2 पूरा हो ही नहीं सकता। ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है, एकदम कन्फर्म 100%। एंड पढ़ना कैसे है, उनको रिसोर्सेज कहाँ से लाने हैं, उनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे, सब कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट 1 है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें पहला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। सुनने में बस टफ लगता है, बहुत ईजी है, इतना ईजी है ना कि तुमको 2 मिनट में समझा देगा, और ये कन्फर्म क्वेश्चन है, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ और सारे टॉपिक्स को लिखते चलो। यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, एंड सबसे एंड में एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट क्या होता है, उनके इक्वेशंस समझ लेना। बस हो गया, यूनिट 1 ख़त्म। और भी टॉपिक्स है लेकिन मैं तुमको बस इतना ही दे रहा हूँ, इतना ही पढ़ो, इतना पहले कंप्लीट करो, उसके बाद आगे जाना। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में अपने पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 2। जैसे पहले यूनिट में था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, दूसरी यूनिट में सबसे पहला टॉपिक है सेकेंड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले में था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पढ़ लोगे, एंड उसी का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन हायर ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बहुत ईजी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकेंड यूनिट में, जो कि 100% कन्फर्म है कि इस पे क्वेश्चंस कम से कम भी आएंगे ना, कम से कम तो 21 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, वो है CFPI बेस्ड। CFPI क्या होता है ये समझ लो, CF कैसे निकालते हैं, PI कैसे निकालते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट यूनिट 2 के हर एक क्वेश्चन में ही लगता है। उसके बाद का एक टॉपिक ऐसा है जो कि तुम आज से किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, आज से 23, 22, 19, 18, 16 किसी भी ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर होता ही है। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर बहुत कंफर्म क्वेश्चन है, 7 मार्क्स में होते हैं, कभी कभी 14 मार्क्स में भी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, समझ लेना। उसके बाद कॉचीज यूलर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद एक क्वेश्चन सीरीज एंड सॉल्यूशन से, जिसे फॉर्मुलिस मेथड क्या होता है ये सब समझ लेना। उसके बाद बात करें यूनिट 3 की। यूनिट 3 है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको PDES भी बोलते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लिख लो इसको अभी। उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर PDES, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी इजी होता है। एंड डोंट वरी, ये सब चीज़ें मैं खुद बताने वाला हूँ, प्रॉपरली सब कुछ समझाऊंगा, इसलिए बस अभी टॉपिक्स लिखो। उसके बाद का टॉपिक है लीनियर एंड नॉन लीनियर PDES, लीनियर एंड नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, इस पे बेस्ड एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमेशा आता है एंड फंक्शंस। उसके बाद है एनालिटिक फंक्शन, जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर था ना, उसमें एनालिटिक फंक्शन भी हर साल आने वाला क्वेश्चन है, हर साल रिपीट मोड पे चलता है ये। तो उसके बाद है कॉचीज रीमन इक्वेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड काउंटर इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 की बात करें, यूनिट 5 में कुछ क्वेश्चन जैसे ग्रीन्स थ्योरम है, गॉसेस थ्योरम है, स्टोक्स थ्योरम है, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं ना जो कि 100% कन्फर्म है, हमेशा आते हैं, हमेशा ही आते हैं। जैसे यूनिट 5 में अपने हैं ग्रेडियंट निकालना सीखो, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन सब बेस्ड क्वेश्चंस देखो, लाइन, सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल्स पे। एंड जो सबसे लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है गॉसेस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, ये भी किसी पेज पे लिख लो कि फारूक भैया ने बोला था, गॉसेस, ग्रीन्स एंड स्टोक्स थ्योरम, इन तीनों में से 2 आने ही आने हैं। मतलब समझो कि मैंने तुमको इसमें जितने बताए ना 5 यूनिट्स के लिए मैंने ऑलमोस्ट लगभग 20 टॉपिक्स से भी कम बताए हैं आई थिंक। लिख लो, कहीं पे लिख लो कि फारूक भैया ने जो टॉपिक्स बताए हैं ना वो आने वाले हैं और 60-65 मार्क्स इससे हो जाएंगे, ओनली जितना मैंने बताया उतने से, ठीक है ना। कहीं लिख लो इस चीज़ को, इतना कम मैंने बताया, अगर इतना भी नहीं पढ़ोगे ना भाई तो फिर इसके ऊपर अपन कुछ नहीं कर सकते। इतना तुमको समझा रहे, इतना बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है बस तुमको। बहुत सारा कोई नहीं बोल रहा कि बहुत सारा पढ़ो, बस थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। पढ़ना कैसे वो बता रहा हूँ। यूनिट 1 के टॉपिक्स कौन से थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर लीनियर था, बर्नौलीज था, एग्जैक्ट था। यूनिट 2 में क्या था, यूनिट 2 का भी वैसा ही था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। मैंने 10 वीडियोस जो 10-12 वीडियोस बनाई थी मैथमेटिक्स 2 पे, वो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा कंप्लीट है। उसमें CFPI निकालना, कॉची यूलर इक्वेशन, फिर बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन, सब कुछ है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये उसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है, वो प्लेलिस्ट देखो, उसमें पहला टॉपिक देखो। पहले के जो स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर्स हैं ना, थोड़े से वो इनकन्वीनियंस है, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड नहीं था उस टाइम मेरे पास, तो मैंने सेटअप नहीं किया था उसका। तो एक दो लेक्चर्स थोड़े से वो अननेसेसरी लग सकते हैं। उसके बाद सारे लेक्चर्स बहुत ही परफेक्ट वे में फ़्लो में हैं, बट स्टार्टिंग से देखना है तुमको। पहले लेक्चर, दूसरे लेक्चर, तीसरे लेक्चर, ऐसे करके एक दिन करके देखो ना। 10 दिन में 10 लेक्चर देख लोगे, तुम्हारा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट 2 कंप्लीट हो गया, यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं, उतने से तुम्हारे पासिंग मार्क्स तो कंफर्म है। मतलब समझो कि मैंने जो 10 वीडियोस बनाई हैं, 10 वीडियोस 10-10 मिनट की होंगी, तुमने 100 मिनट की एक वीडियो देख ली और मैंने उसमें एकदम लोकल लैंग्वेज में समझाया सारी चीज़ें। तो ऐसा तुमको कोई टीचर की तरह बहुत रफ लैंग्वेज में समझ में नहीं आएगा, वैसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी वे में, एकदम स्टूडेंट की तरह मैंने समझाया है। तो समझो कि तुमने 100 मिनट की वीडियो देख ली तो तुम्हारा हो गया, तुम मैथमेटिक्स 2 में पास हो, पासिंग मार्क्स तुम्हारे कंफर्म हैं। बाकी जो मैंने ये टॉपिक्स बताए सब भी पढ़ाऊंगा, उसी सीरीज़ में आगे चलाऊंगा, तो सब पढ़ लोगे। 20 जून तक मेरे एग्ज़ाम्स है, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे, सब बता दूंगा। फ़िलहाल वो देखना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे एंड कमेंट सेक्शन में कि उनको मैथमेटिक्स 2 के लेक्चर्स दिखते ही नहीं है, कहाँ हैं। ये है ना, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करो, अभी जो आया है पॉपअप, ये है मैथमेटिक्स 2 का प्लेलिस्ट। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ओनली मैथमेटिक्स 2 का ही पिन करूँगा और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए तुम दूसरी वीडियोज़ देख लेना।
मैथमेटिक्स 2 स्पेशली इसके डिस्क्रिप्शन में ओनली मैथमेटिक्स 2 का लेक्चर का प्लेलिस्ट है, वो देखना, चेक कर लेना। एंड इतना पढ़ लोगे ना तो मैथमेटिक्स 2 कंफर्म निकल जाएगा, निकल नहीं जाएगा, अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया आप बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ रहे हो, हर एक यूनिट से आप 4-5 टॉपिक्स ही बता रहे हो, जबकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सी इंजीनियरिंग का सिलेबस नहीं इतना छोटा नहीं होता, बहुत बहुत बड़ा सिलेबस होता है। एज वी नो, कोई भी इंसान इंजीनियरिंग का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, बहुत लेंथी सिलेबस है। पूरा पढ़ोगे भूल जाओगे आधा और फिर कोई मतलब नहीं है। बच्चे बोलते हैं भैया पूरे मार्क्स हम लिख के आते हैं सारे, इवन हम लोग सप्ली लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हम लोग सप्ली भी लेते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा शीट लेते हैं, फिर भी मैथमेटिक्स 2 में बैक आ जा रहा है। वो क्यों? क्योंकि तुम पूरा पढ़ने पे ध्यान दे रहे हो, पूरा क्वांटिटी में मत दो, क्वालिटी पे दो। क्वालिटी पढ़ो क्योंकि मैथमेटिक्स 2 क्वालिटी वाला सब्जेक्ट है। जैसे कंप्यूटर होता है, BC हो गया, केमिस्ट्री हो गया, BEE हो गया, ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं ना कि इसमें तुम सब पढ़ लोगे ना, सारे क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट मार दोगे, थोड़ा बहुत सही थोड़ा बहुत गलत मार दोगे, तो सब में 4-5 मार्क्स मिल जाएंगे, सबके अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। बट मैथमेटिक्स 2 ऐसा है ना, ऐसा होता है कि या तो तुमको आता है या तो नहीं आता है, या तो तुम सही बनाओगे या तो गलत बनाओगे, तो या तो तुम्हारे 0 मार्क्स होंगे या तो 7 मार्क्स होंगे। तो इसीलिए कम पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो। 4 ही क्वेश्चन पढ़ के जाओ, एकदम कंप्लीट पढ़ के जाओ, श्योरिटी के साथ कि तुमको 4 आते हैं, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व किए फिर भी बैक आ गई। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं कि क्या तुम अप्लाई चैलेंज कर सकते हो, RGPV ने क्लियर ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम्हारे क्वेश्चन सही हैं तो तुम उसको चैलेंज कर सकते हो कि हाँ भाई मेरे सही है, तुम दिखाओ। तो वही बोल रहा हूँ ना कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स 2 में 5 ही करो, 6 ही करो, लेकिन कंप्लीट सही करो। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये 6 क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने, सारे सही हैं, ठीक है ना। और उसके लिए जो जैसे मैंने बताया वैसे ही पढ़ना है। सारी यूनिट में पूरा पूरा मत पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन क्वालिटी वाइज अच्छे से पढ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि तुमको 10 क्वेश्चंस आते हैं, 10 में थोड़े थोड़े आते हैं, थोड़े किसी में मिस्टेक्स हैं, किसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, किसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न नहीं है। वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तुमको 5 आते हैं, तुमको 5 कन्फर्म आते हैं, 5 में तुमको कोई भी टॉपिक दे दो तुमको पूरा आता है, समझ रहे हो। तो 5 आए, कन्फर्म आए, वो ज़्यादा बेहतर है। 10 आए और आधा अधूरा आए, उसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसीलिए कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। इतने जितने मैंने टॉपिक्स बताए ना, 19 टॉपिक्स, 19 कंप्लीट करो, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने 50% टॉपिक्स बता दिए हैं मेरे चैनल पे। 50% और बताना है, ठीक है। इतना नहीं पढ़ोगे तो मैं आगे नहीं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। तो इतना पहले पढ़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सबसे ऊपर आई बटन में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। एंड डेफिनेटली अच्छी ED के लिए, BME के लिए, फिज़िक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सबके लिए वीडियोज़ आएंगी। थोड़ा मेरे पेपर्स चल रहे हैं भाई, सेक्रीफाइस कर लो। वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी थोड़ा पढ़ लें। आई नो कोई नहीं चाहता उसके फ्रेंड्स पढ़ें, बट टेक केयर, बाय।